जय श्री राम बच्चों। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरओ में दिया गया है और उसका पहला पार्ट मैं करा चुका हूं। उसका सेकंड पार्ट जो है वो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी विलाप करते हैं, रोते हैं, तो उस समय का वर्णन किया गया है। और ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये रामचरितमानस से लिया गया है। अब मैं आपको बताऊं, मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको रामायण के विषय में बताऊंगा जो हर भारतीय को पता होना चाहिए और हिंदुओं के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमें इसके विषय में जरूर पता होना चाहिए। हर हिंदू को रामायण के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो समझिए, रामायण भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है? जिसका नायक महान हो और कम से कम इसमें 8 सर्ग हो। कितने सर्ग हो? 8 सर्ग हो। महान नायक हो और 8 सर्ग हो और किसी के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण जिसमें किया जाता है वो महाकाव्य कहलाता है। तो पहली बात तो रामायण एक महाकाव्य है जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आदि काव्य भी कहा जाता है। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह एक सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक ग्रंथ भी है जिसमें जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। रामायण के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। वैसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भाषा कौन सी रही है इसकी? संस्कृत भाषा रही है। और संरचना, श्लोक इसमें कितने हैं? 24,000 लगभग श्लोक हैं जो इनके द्वारा रची गई थी उसमें। और सर्ग कितने हैं? 500 सर्ग हैं। कांड कितने हैं इसमें? 7 कांड हैं, जिसमें पहला बाल कांड है जिसमें भगवान श्री राम के बचपन का वर्णन है। अयोध्या कांड है, जब वो अयोध्या से जब उन्हें वनवास मिलता है तो उस समय के बारे में वर्णन है। और अरण्य कांड है, जब वो कहां पहुंचते हैं? वन में पहुंचते हैं और वन में लोगों से, सबरी वगैरह से और तमाम प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तमाम प्रकार की जो है वो वहां पर कुटिया बनाते हैं और पूरा का पूरा वन का उनका वर्णन है, तो अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड है, जहां पर वो सुग्रीव और बाली से मिलते हैं। सुंदर कांड है और लंका कांड है, जहां पर लंका का दहन किया जाता है। और अंत में जब वो लौट आते हैं तो उत्तर कांड है, जहां पर वो अंत में लौटकर चले आते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है। तो अब ये जो अलग अलग 7 कांड है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगर मैं मुख्य पात्र की बात करूं तो कौन नहीं जानता मुख्य पात्र को? आज हमारे भारत में बच्चा बच्चा इस नारे को बहुत अच्छे से जानता है, जय श्री राम। तो यही जो राम है वही हमारे इस काव्य के, महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं और हीरो हैं। समझिए, पात्र कौन है? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और विष्णु के अवतार हैं, आपको पता होना चाहिए। सीता माता आदर्श नारी, देवी लक्ष्मी का अवतार। किसका अवतार? देवी लक्ष्मी का अवतार और आदर्श नारी जो पतिव्रता नारी है। लक्ष्मण राम के भाई और सेवक, राम के भाई हैं और भाई होने के साथ साथ उन्होंने सेवा धर्म कितना प्यारा निभाया है। त्याग और समर्पण के प्रतीक, सब कुछ त्याग दिया अपने भाई की खातिर, बड़े भाई की खातिर। हनुमान जी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। रावण को तो आप कौन नहीं जानता, हर साल तो दहन होता है उसका। लंका का राजा है, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। शिक्षा बहुत अच्छी थी रावण की, लेकिन ज्ञान अच्छा होने के बावजूद भी उसके अंदर जो अहंकार था, उसके पास क्या नहीं था? रावण के पास शक्ति थी, उसके पास साम्राज्य था, उसके पास और वैभव था, सब कुछ तो था उसके पास, लेकिन फिर भी उसके पास एक और वस्तु ऐसी थी जिसने रावण का सब सर्वनाश करके फेंक दिया। वो था उसका अहंकार और अधर्म। तो अधर्म पर धर्म की हमेशा विजय होती है, ये बात रामायण में आपको सीखने को मिलेगी। विशेष तथ्य अगर मैं रामायण के बताऊं आपको, तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। ये ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछे तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, जिसमें प्रभु श्री राम के बचपन का वर्णन है, जिसमें श्री राम के जन्म और प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ऐसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड, तो किष्किंधा कांड, जहां पर सुग्रीव और बाली के से मिलन होता है, तो वो
सबसे छोटा कांड है जिसमें श्री राम और सुग्रीव की मित्रता और बाली का वध शामिल है। आपको पता होगा बाली का वध कर दिया था और रावण को तो बाली लपेटे फिरता था। सुंदरकांड श्री हनुमान जी का वर्णन है, उसमें श्री हनुमान की लंका यात्रा और उनके साहसिक कार्यों का वर्णन करता है। सुंदरकांड में किसका वर्णन है? हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है कि वो लंका में कैसे चले गए थे और पूरी लंका को तहस नहस कर आए थे। इसे सबसे पवित्र कांड माना गया है, ध्यान रखना। इसीलिए लोग बाग अपने घरों में आए दिन क्या कराते रहते हैं? सुंदरकांड कराते रहते हैं और उसका फल भी मिलता है अगर सही मन से किया गया हो और पाप की कमाई से ना किया गया हो। उत्तरकांड श्री राम के राज्याभिषेक और अयोध्या में उनके शासन के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रामायण की शिक्षाएं अगर आपको बताऊं कि हम लोगों के लिए रामायण से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए, तो धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और मर्यादा क्या है हमारी। सत्य और अहिंसा का महत्व इसमें दिया गया है। हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसा हमारे अंदर होना चाहिए और सत्य हमें बोलना चाहिए। परिवार और समाज के प्रति समर्पण और बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, ये भी इससे आपको सीख मिलती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। भगवान जरूर सुनते हैं, चाहे भले ही देर से क्यों ना सुने। रामायण केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में भी प्रसिद्ध है और इसे कई भाषाओं में अनुवादित, ट्रांसलेट किया गया है। अब मैं आपको बताऊं, रामायण में विशेष तौर पर हमें कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे छंद पढ़ने होते हैं। तो छंद जो पढ़ने होते हैं, उन छंद में दोहा हो सकता है, चौपाई हो सकती है, सोरठा हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे इसमें जो मिलेंगे उन्हीं को समझेंगे। दोहा, चौपाई और सोरठा को ही समझेंगे, जो आपकी ग्रामर में भी काम करेगा और यहां पर आपको इसे समझने में हेल्प करेगा। तो समझिए, सबसे पहले मैं दोहा छंद की बात करता हूं। पहली बात तो छंद क्या होता है? तो निश्चित यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्हों से सुगठित रचना को हम छंद कहते हैं, जिसमें निश्चित यति हो, गति हो, लय हो, तुक हो, विराम चिन्ह लगे हो, तो वो उससे बंधी हुई रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वाणिक छंद होता है। जिसमें मात्राएं गिनी जाती है वो मात्रिक छंद होता है और जिसमें वर्ण गिने जाते हैं वो वाणिक छंद होता है। हम यहां पर सभी छंदों को ना पढ़कर केवल और केवल इन 3 छंदों को अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें आगे हेल्प करेंगे। पहला है दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद। यह मात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? दोहा यह मात्रिक अर्ध सम छंद है, मतलब अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों अर्ध सममात्रिक क्यों बोला गया इसको? इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं और यति चरण के अंत में होती है। यति कहां पर होती है? चरण के अंत में होती है। जैसे अगर मैं दोहा छंद का उदाहरण दूं तो इसमें 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। मैं समझाता हूं आपको। ये अर्ध सममात्रिक क्यों है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें 4 चरण हैं। पहला चरण ये हो गया जो कोमा के इधर है, पहला चरण ये हो गया, पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। तो इधर के पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो कोमा लगा है यहां पर, दूसरा चरण यहां आएगा तो कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तो फिर यहां पर फिर इसमें कितनी होंगी? 13 होंगी और फिर इसमें कितनी होंगी? 11 होंगी। तो हमें क्या देखने को मिला? प्रथम चरण में 13 और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं? 11 मात्राएं आ रही हैं। तो वही तो लिखा है इसमें, देखो, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं, जबकि चतुर्थ चरण और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी मात्राएं गिन के भी दिखा सकता हूं। ये 2 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई? गिन लीजिए। 1 2 3, गिन लीजिए फटाफट से। मैं इधर की मात्राएं भी लगा देता हूं। 1 2 3 4, इधर कितनी हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इधर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13 के विराम पर कितनी कितनी मात्राएं हो गई? तो 13 इधर है, 11 इधर है, 13 इधर है, 11 इधर है। तो इस प्रकार दोहा छंद बनता है और दोहा छंद के बाद हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई छंद। इसका उदाहरण मैं पूरा पढ़ देता हूं, आप लोगों को सबसे अच्छा उदाहरण ये याद हो जाएगा आसानी से, आपको पता ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
और बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। तो ये दोहा जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आपने ये याद ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, आगे देखिए चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई छंद। ये चौपाई छंद एक्चुअल में, अच्छा वो वाला छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद क्यों बोला था मैंने? क्योंकि ये जो चरण है इसकी जो प्रथम पंक्ति है, इस प्रथम पंक्ति में कितनी मात्राएं थी? 13 और 11। तो इसलिए ये हर पंक्ति में समान समान मात्राएं नहीं है ना, इसलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और चौपाई देखिए, अब चौपाई पढ़ते हैं अपन। यह सम्मात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। मतलब पहली जो पंक्ति होगी उस पंक्ति में कैसी मात्राएं होंगी? पंक्ति के जो चरण होंगे उन चरणों में कैसी मात्राएं होंगी? बराबर बराबर मात्रा आएंगी दोनों साइड। उसमें 13 11 आ रही थी तो इसमें कितनी आएंगी? बराबर बराबर आएंगी। समझिए कितनी कितनी। यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, चौपाई चारपाई। ठीक है, चौपाई 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अच्छा 16-16 मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी तो कैसे हो जाएगा? हर चरण 16 का चल रहा है, मतलब विषम मात्रिक नहीं है, सम्मात्रिक छंद है। तो देखिए यह है सम्मात्रिक छंद है। चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण समझिए आप इसका चौपाई का। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ये उदाहरण याद नहीं होगा, हर बच्चे को उदाहरण याद होगा और आप इस उदाहरण को सब गा सकते हो। कौन सा उदाहरण है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये चौपाई नहीं सुनी होगी। तो इसमें 16-16 मात्राएं होंगी। कितनी कितनी मात्रा होंगी? 16-16 मात्रा होंगी। मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, एक पर बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। जो एस बना रहा हूं ऐसा, ये गुरु मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? गुरु मात्रा होती है। इसको 2 गिना जाता है। और जो एक डंडा ऐसे खींचते हैं वो लघु मात्रा होती है और इसको 1 गिनते हैं, ध्यान रखना। तो गिनना कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। जब 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा आ रही है? चौपाई छंद में 16-16 मात्रा आ रही है। तो 16-16 मात्रा आ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? वो चौपाई छंद हो गया। और इसे सम्मात्रिक क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अगला और आखिरी जो हमें पढ़ना है, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, सोरठा। सोरठा क्या होता है? वैसे तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। काय का उल्टा होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या पढ़ा हमने? 13-11 के विराम पर कितनी मात्राएं? 24-24 मात्राएं। ठीक है, 13-11 के विराम पर मात्राएं चल रही थी ना उसमें 2। तो लेकिन अब अपन सोरठा पढ़ते हैं। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें भी, उसमें 13-11 चल रही थी और इसमें 11-13 चलेंगी। कितनी चलेंगी? उल्टा है ना उसका। और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। मतलब 11 इधर 11 चलेंगी तो इधर कितनी होंगी? 13। और फिर इधर 11 होंगी तो इधर कितनी होंगी? 13। समझ में आया? तो प्रथम चरण में 11, द्वितीय चरण में 13, फिर तृतीय चरण में 11, फिर चतुर्थ चरण में 13। तो 11 13 और 11 13। तो इस प्रकार इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी? 11-13, 11-13 के विराम पर 24-24 मात्राएं। इसमें 24 इसमें, 24 इसमें। ठीक है, तो 11-13 के विराम पर जो है इसमें क्या चल रही होंगी? मात्राएं चल रही होंगी। कौन सा छंद कहलाता है? सोरठा छंद कहलाता है। इसका उदाहरण, ये उदाहरण आपको पक्का याद होगा। जानी गौर अनुकूल सियहि हर्ष ना जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। तो ये आपने जरूर सुना होगा, और नहीं सुनाया हो, नहीं पढ़ा हो तो आपके घर पर हनुमान चालीसा होगा। उस किताब, जो हनुमान चालीसा की जो किताब होगी उसमें जरूर ये सोरठा लिखा होगा। आप उसमें देखिए जाकर, आपको मिलेगा। मैंने इसीलिए हनुमान चालीसा की बुक से ये चीजें उठाई हैं, ये उदाहरण उठाए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और अगर कोई आपसे उदाहरण पूछे तो आप आसानी से बता सको। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जिसमें सेकंड पार्ट ये हमारी उस चैप्टर का चल रहा है, और चैप्टर का टाइटल है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जो तुलसीकृत रामचरितमानस से लिया गया है। किससे लिया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखी है वो भी रामायण है, वो भी भगवान राम के वर्णन ही है, और तुलसीदास जी ने भी लिखी है वो भी रामायण ही है। और
तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तुलसीकृत रामायण से लिया गया है और समझते हैं हम इसमें, ठीक है। पंक्तियां और व्याख्या हम पढ़ेंगे कि क्या पंक्तियां थी, और मैं उन पंक्तियों को पढ़ने जा रहा हूं। आप समझिए, पहले पहले जो पंक्तियां दी हैं वो ये पंक्तियां हैं, और मैं पढ़ रहा हूं उन पंक्तियों को। तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत, अस कहे आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुन पुन पवन कुमार। तो देखिए, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों का मैं आपको अर्थ समझाता हूं। पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग जो है वो समझा दूं एक बार। तब का मतलब है तुम्हारा या आपका। प्रताप मतलब आप जानती हो यश, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रखते हुए, ज्यों जाऊंगा, नाथ मतलब स्वामी, अस मतलब इस तरह, आयुष मतलब आज्ञा, पद मतलब चरण, बंदी मतलब वंदना करके, सील मतलब सदव्यवहार, ठीक है, शालीनता, और गुण मतलब गुण, और प्रीति और मतलब किसी चीज की लगन होना, और प्रेम होना, और अपार मतलब असीम, ठीक है। तो मैं उन लाइनों को, सराहत का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, पुण्य पुण्य मतलब बार बार, और पवन कुमार मतलब हनुमान जी। मैं इन पंक्तियों को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूं तो आपको यहीं से समझा देता हूं कि फिर, लेकिन हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो से ली गई हैं। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इसमें रामायण के युद्ध कांड के समय लक्ष्मण को शक्ति लगने का वर्णन किया गया है। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार होता है, वे मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें होश में लाने के लिए वैद्य सुसेन संजीवनी बूटी लाने का सुझाव देते हैं। सुसेन जी को लेकर, सुसेन वैद्य को लेकर आए थे, तो जब लेकर आए तो फिर उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी इनके लिए। तो संजीवनी बूटी लेने के, इसके लिए हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में जब प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में वो अयोध्या से गुजरे, तो अयोध्या की सीमा से गुजरे, तो भरत जी को लगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कोई दैत्य वैत्य कुछ पटक पुटुक के अयोध्या का सत्यानाश कर दे। तो रास्ते में अयोध्या के पास भरत से उनका सामना होता है। इन पंक्तियों में भरत और हनुमान जी के संवाद का वर्णन किया गया है। जो संवाद है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, प्रसंग भी बता दे रहा हूं मैं आपको। हनुमान जी, ये संदर्भ है, ध्यान रखना, आपकी किताब, आपके पेपर में आ जाएगा, तो संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो से ली गई हैं। इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। आप इतना लिख के भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप प्रसंग में वर्णन कर सकते हो, और प्रसंग किससे ज्यादा वर्णन आप कहां कर सकते हो? व्याख्या में कर सकते हो। तो व्याख्या तो यहां पर है नहीं, व्याख्या मैं ही करूंगा आपको। हनुमान जी के उपचार हेतु संजीवनी लेने जाते समय अयोध्या से आकाश से गुजर रहे होते हैं भरत जी, वो हनुमान जी जब गुजर रहे होते हैं, लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, तो हनुमान जी लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी लेने जाते समय अयोध्या के आकाश से गुजर रहे होते हैं। भरत उन्हें आकाश में देखकर कोई राक्षस समझकर अपने बाण से घायल कर देते हैं। हनुमान जी राम का उच्चारण करते हुए भरत के समक्ष गिर पड़ते हैं। राम नाम सुनते ही भरत उन्हें पहचानते हैं, मतलब बातचीत होती है उनकी, और आदर पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। अब मैं इन लाइनों का एक बार यहां से मतलब आपको समझा देता हूं कि जब वो वहां से निकल रहे थे तो अब भरत जी को लगा कि यार ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, तो मैं तुम्हें जल्दी से अपने बाण पर बिठाकर भेज देता हूं, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। तो भरत जी ने जब उनसे मदद की बोली, तो हनुमान जी ने उनसे क्या कहा समझिए। तब प्रताप उर राख प्रभु, कि हे प्रभु, मैं आपका यश अपने हृदय में रखकर, जय हूं नाथ तुरंत, मैं उर मतलब हृदय, तुम्हारा यश, तुम्हारी शक्ति अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। बस आप तो क्या करिए, ऐसा कहकर, अस्य कही आयुष पाए पद, ऐसा कह के, और आयुषी मतलब होता है आज्ञा, और पाए पद मतलब चरण वंदना करके, बंद चले हनुमंत, और वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़े, उड़ पड़े। भरत, और फिर मन ही मन सोच रहे, जब वो उड़ रहे हैं ना, तो किसके बारे में विचार कर रहे हैं? भरत जी के बारे में विचार कर रहे हैं कि भरत बाहुबलशील गुण, कि भरत कितना बड़ा बाहुबली है, और उसके अलावा इतना बाहुबल होने के बावजूद भी कितना सद्व्यवहार है, कितनी शालीनता है उनके अंदर, शील गुण, कितने अच्छे गुण है। प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान श्री राम के चरणों से कितनी अपार प्रीति लगा रखी है भरत जी ने। तो और हनुमान जी ने ये बातें सब सोचते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। तो मनमहु मतलब मन में, जात सराहत, और सराहना करते चले जा रहे हैं, प्रशंसा करते चले जा रहे हैं। किसकी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं? पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार प्रशंसा करते चले जा रहे हैं भरत जी की, कि देखिए भाई हो तो भरत जी जैसा हो। तो ध्यान रखिए कि इन पंक्तियों में हनुमान जी और भरत जी की जो भेंट हुई थी, उस भेंट का वर्णन किया गया है। आशा करता हूं आपको ये वाला जो है, ये पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद जो है अगली पंक्तियां इसकी आती हैं। काव्य सौंदर्य एक बार और मैं बता देता हूं आपको, भक्ति भावना है इसमें। काव्य सौंदर्य कैसा है कि भक्ति की भावना दिखाई गई है, मतलब भगवान श्री राम के प्रति कितनी ज्यादा भक्ति है हनुमान जी की भी और भरत जी की भी, ठीक है। शब्द चयन, तुलसीदास ने सरल और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया है। प्रकृति का चित्रण है, हनुमान जी उड़ने और भरत की व्याकुलता का वर्णन सजीव प्रभावशाली है। चरित्र चित्रण, भरत के विनम्र और धर्मपरायण स्वभाव का परिचय मिलता है। भरत जी कितने धर्मपरायण थे और कितने विनम्र थे, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है दूसरा
दूसरी पंक्तियां आती हैं। देखिए हम इस चौपाई छंद को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चौपाई को पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे और एक इसका संदर्भ प्रसंग भी हम समझेंगे। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदल स्वभाव। मम हित लाग तजेउ पित माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। हम इन लाइनों का अर्थ समझते हैं। देखिए वैसे तो मैं यही समझा दे रहा हूं आपको इसका मीनिंग, कि यहां पर राम जी लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्या लग गई है? शक्ति लग गई है। मेघनाथ और उनका युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने शक्ति मार दी थी, तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। तो वो बोले बचन मनुज अनुसारी, मनुष्य के समान वचन बोल रहे हैं। किसके समान बोल रहे हैं? मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो भगवान नहीं, केवल साधारण इंसान हो, इसकी बात, साधारण इंसान की बात ही बोल रहे हैं, और लक्ष्मण को निहारते चले जा रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, और आधी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात गुजर गई लेकिन अभी तक हनुमान जी बूटी लेकर नहीं लौटे, संजीवनी लेकर नहीं लौटे। राम उठाए अनुज उरलायो, और भगवान राम जो है अपने अनुज को, अपने लक्ष्मण भ्राता को क्या कर लेते हैं? अपने उर हृदय से लगा लेते हैं। सकौ न दुख देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाव। कि लक्ष्मण जी कितने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो कभी भगवान राम का दुख देख ही नहीं सकते थे, कितने मृदुल स्वभाव के हैं वो। मम हित लाग तजेउ मित पित माता, और इन्होंने मेरे हित की खातिर, मतलब भगवान श्री राम खुद से कह रहे हैं कि यार मेरी खातिर इसने पिता माता दोनों, माता पिता दोनों को ही छोड़ के मेरे साथ चला आया, और आकर सहेउ विपिन हिम आतप बाता। और फिर उन्होंने क्या सहा है? जंगल का कष्ट सहा। विपिन मतलब जंगल होता है, ठीक है, और हिम मतलब सर्दी, और आतप मतलब गर्मी, और ये तो इन सारे कष्टों को उन्होंने सहाय किनके साथ? भगवान राम के साथ। तो आप समझिए इन लाइनों का अर्थ नीचे दिया हुआ है, मैं अर्थ समझाता हूं आपको। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरो से ली गई हैं, जैसा कि आपको पता है। इसके कवि तुलसीदास जी है। इसमें रामायण के युद्ध कांड के समय लक्ष्मण को शक्ति लगने का वर्णन किया गया है। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार होता है तो वे मूर्छित हो जाते हैं। प्रसंग क्या है? प्रभु श्री राम आधी रात बीत जाने पर भी हनुमान के ना लौटने से व्याकुल हो जाते हैं। वे लक्ष्मण के त्याग और तपस्या को देखकर द्रवित हो जाते हैं। द्रवित हो जाते हैं मतलब आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इस चौपाई में राम अपने भाई के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता और आभार प्रकट कर रहे हैं। व्याख्या समझते हैं हम इसकी। देखिए जैसा कि मैंने अभी ऊपर लाइनें पढ़ी थी, उन लाइनों का सही अर्थ आप समझिए। यहां पर वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, मतलब राम लक्ष्मण की ओर देखकर बोलते हैं। मनुज अनुसारी शब्द आता है इसमें, बीच में आपको पता ये आया है मनुज अनुसारी, मतलब मनुज अनुसारी शब्द यह दर्शाता है कि भगवान राम एक साधारण मनुष्य के स्वभाव से प्रेरित होकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। मतलब जैसे किस बिल्कुल साधारण मनुष्य की बात ही, उन्हें ये एहसास ही नहीं कि मैं भगवान हूं। और यह उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है कि उन्होंने मानव के लिए कितना बड़ा संदेश दिया है। आगे देखिए, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात्रि बीत चुकी है और कौन नहीं आया है? कपि नहीं आया है। तो अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, मतलब भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आधी रात्रि बीत गई और हनुमान जी अभी तक बूटी लेकर नहीं है। राम उठाए अनुज उरलायो, और राम जी ने उठा के अनुज को अपने, मतलब लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। तो राम कहते हैं रात का आधा समय बीत चुका है लेकिन हनुमान अभी तक वापस नहीं आए। राम की चिंता और सीता माता की खोज में उनके व्याकुल मन को दर्शाता है। राम अपने अनुज लक्ष्मण को गले से लगाते हैं, जो उनके प्रेम और सांत्वना का प्रतीक है। अगली लाइनें देखिए इसी में। अगली लाइन क्या थी? सकौ न दुखे देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण उन्हें दुखी नहीं देख सकते, वे लक्ष्मण के कोमल स्वभाव की सराहना करते हैं। और राम जी किसकी सराहना कर रहे हैं? उनके कोमल स्वभाव की सराहना कर रहे हैं, जो हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहृदय हैं। यह उनकी करुणा और भ्रातृ प्रेम को प्रकट करता है। भगवान श्री राम अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं और लक्ष्मण जी अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं। मम हित लाग तजेउ मत पित माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता, कि मेरी वजह से तुमने क्या कर दिया? राम लक्ष्मण के त्याग और बलिदान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? राम लक्ष्मण के त्याग और बलिदान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। भगवान राम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? लक्ष्मण के बलिदान और त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। बताते हैं कि लक्ष्मण ने अपने माता पिता का त्याग किया और मेरे साथ रहने के लिए वन की कठिन परिस्थितियां, ठंड, गर्मी और हवा, बाता मतलब हवा होती है, का सामना किया। यह लक्ष्मण के चरित्र के त्याग और समर्पण को दर्शाता है। लक्ष्मण जी कितने बड़े त्यागी थे, इस चीज को ये बताता है।
अब हम अगली चौपाई को देखते हैं और समझते हैं। सो अनुराग कहां अब भाई, उठऊ न सुन मम बच बिकलाई, जो जन तेउ बन बंद बिछोऊ, पितु बचन मन तेउ नहीं ओऊ, स्तुत बित नार भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिह जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। देखिए हम इन लाइनों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द देखिए आप। सो मतलब वह है, अनुराग मतलब प्रेम, बिकलाई मतलब व्याकुल, जो मतलब यदि, जनतेऊ मतलब जानता, बिछोहू मतलब बिछड़ना, मनतेऊ मतलब मानता, ओहू मतलब उस, सुत मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, बारही बारह मतलब बार बार, अस मतलब इस प्रकार, जिय मतलब मन में, सहोदर मतलब एक ही मां की कोख से जन्मा, भ्राता मतलब भाई। आप इन लाइनों का अर्थ समझने से पहले संदर्भ देखिए। संदर्भ क्या है? संदर्भ आपको इतना लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह से ली गई हैं और इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना होगा क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भगवान राम के हृदय की व्याकुलता और करुणा का मार्मिक वर्णन किया है। लक्ष्मण युद्ध के दौरान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। राम इस स्थिति में अपने भाई के प्रति गहरी चिंता और पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं। तो पश्चाताप कैसे प्रकट कर रहे हैं, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो लाइनें मैंने आप चौपाई पढ़ी थी, उस चौपाई की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। सो अनुराग कहां अब भाई, हे भाई वो प्रेम कहां गया? हे लक्ष्मण वो प्रेम कहां गया? भगवान राम अपने भाई से कह रहे हैं, उठाऊं सुने मम बच बिकलाई, कि मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, मुझसे कुछ तो बोल, कुछ तो कह, मुझे कोई तो एक तो वचन सुना, कुछ तो बोल सुना। राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई तुम्हारा वह स्नेह और प्रेम अब कहां गया, जो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता था, और मेरे ये व्याकुल वचन सुनकर उठो, अपनी मूर्छा तोड़ो। मूर्छा तोड़ो मतलब बेहोशी तोड़ो। तुम्हारी इस स्थिति ने मुझे अत्यंत व्याकुल कर दिया है। और यहां राम के वात्सल्य और उनकी गहरी चिंता का सजीव चित्रण हो रहा है। और अगली जो पंक्ति है वो क्या है? जो जन तेऊ बन बंद बिछोऊ, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहू, कि अगर मैं ऐसा जानता कि ये जो जंगल है वो मेरा भाई छीन लेगा मुझसे, तो मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं। मैं उस ओहू मतलब उस वचन को मानते हूं मतलब नहीं, मानता नहीं। ठीक है, मानते हूं मतलब मानता और नहीं मतलब नहीं, मतलब मैं पिता के उस वचन को मानता ही नहीं। कि अगर मुझे पता होता, जो ये मुझे पता होता कि बन मेरा भाई मुझसे छीन लेगा, तो मैं पिता के उस वचन को ठुकरा देता, मैं मानता ही नहीं। और राम कहते हैं कि यदि मुझे पहले से पता होता वनवास में मुझे अपने भाई से बिछड़ने का कष्ट सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी न मानता। इस पंक्ति में राम का पश्चाताप और अपने भाई के प्रति स्नेह झलकता है। अगली पंक्ति क्या थी? सुत वित्त नार भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अर्थात कि सुत मतलब बेटा, और वित्त मतलब पैसा, नारी मतलब स्त्री जो पत्नी, भवन परिवारा और भवन बिल्डिंग वगैरह, ये सब बार बार हमारे जीवन में आते रहते हैं, बार बार आ सकते हैं। ठीक है, हो ही जाए जग बारही बारा, ये बार बार हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन आगे बताएंगे वो, राम कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार बार बार मिल सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई जो एक ही माता की कोख से जन्मा हो, ऐसा बंधु बार बार नहीं मिलता। यह पंक्ति भ्रातृ प्रेम का गहन भाव प्रकट करती है। हालांकि राम जी कौशल्या के पुत्र थे, आपको पता है, और जो सुमित्रा के पुत्र थे वो थे लक्ष्मण जी, और भरत और शत्रुघ्न जो थे वो थे कैकेयी के। तो आप देखिए आगे समझिए, अस विचार जिह जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अर्थात क्या बोला गया है कि ऐसा विचार उनके जिये में बार बार आता है। क्या विचार आता है उनके जिये में, मतलब हृदय में? मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि एक कोख से जन्म लेना वाला भाई बार बार नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें हमें दुनिया में बार बार मिल जाती हैं। यहां एक कोख का मतलब क्या है? पिता एक ही थे, तो इसलिए सहोदर भ्राता हो गए वो। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई ऐसा विचार कर, अपने मन में जागो कि मतलब इस संसार में सहोदर भाई दुर्लभ होता है, तुम्हारी यह दशा मुझे असहनीय हो रही है। मतलब तुम अपने दिमाग में इस विचार को करके जागो कि मैं और तुम सहोदर भ्राता बिछड़ जाएंगे, फिर नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राम का यह कथन उनके मन के दुख और अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। तो यह चौपाई कंप्लीट हुई, और इस चौपाई में
काव्य सौंदर्य क्या है? भाव पक्ष है कि भाई के प्रति प्रेम है, क्या है? और राम का करुणा और पश्चाताप भरा हृदय है, संसार के अस्थायी स्वभाव और सहोदर भाई के दुर्लभ होने की दार्शनिक विचार है। जो सहोदर भाई होता है वो कैसा होता है? दुर्लभ होता है, फिर नहीं मिलता। संपत्ति, भवन और बिल्डिंग, सब पैसा, ये भाई, बेटा और क्या कहते हैं पुत्र, ये सब, पुत्र और पत्नी, ये सब कुछ बार बार मिल जाता है, लेकिन भाई बार बार नहीं मिलता, सहोदर भ्राता बार बार नहीं मिलता। शिल्प पक्ष क्या है इसका? शिल्प पक्ष चौपाई छंद का प्रयोग है, सरल और भावपूर्ण भाषा है, और रस इसमें करुण रस है, ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चौपाई का? यह चौपाई राम और लक्ष्मण के अटूट भ्रातृ प्रेम का प्रमाण है। इसमें राम के करुणा से भरे हृदय और उनके पश्चाताप का अद्भुत चित्रण है। यह पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि रिश्ते संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और उन्हें सच्चे प्रेम और समर्पण से निभाना चाहिए। अगली पंक्तियां आती हैं इसमें, जो अगली चौपाई जो छंद है वो क्या है? जथा पंख बिन खग अत दीना, मन बिन फन कर बर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अर्थात श्री राम क्या कह रहे हैं? श्री राम के वचन सुनिए, वो कह रहे हैं कि जथा पंख बिन खगत दीना, जैसे पंखों के बिना कौन हो जाता है? पक्षी हो जाता है। पक्षी के अगर पंख काट दिए जाएं तो वो तड़पड़ा के मर जाता है, बेचारा तड़पड़ाता है। वैसी स्थिति आज मेरी हो गई है। मणि के बिना कौन हो जाता है? मतलब नाग हो जाता है, और सूंड के बिना कौन हो जाता है? हाथी हो जाता है। ऐसी स्थिति लगभग मेरी हो गई है। मैं भी इसी स्थिति से तड़प रहा हूं। तो ऐसी दशा भगवान श्री राम अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले संदर्भ वही है कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरो से ली गई है, और इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देखते हैं हम इसमें। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने श्री राम के व्यथित हृदय की मार्मिक पीड़ा का वर्णन किया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद राम अपनी गहरी व्याकुलता प्रकट करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि लक्ष्मण के बिना उन्हें अयोध्या लौटना पड़ा या पड़े तो यह उनके लिए अपयश और पीड़ा का कारण बनेगा। सही बात है कि आप लेकर तो लक्ष्मण जी को गए थे साथ में, लेकिन वहां आपके ऊपर कितना अपयश लगेगा कि अपनी पत्नी की खातिर जो है अपने छोटे भाई को जो है गवा आया, तो कितना मुझे अपयश झेलना पड़ेगा। भगवान श्री राम इस बात से भी डर रहे हैं और ऊपर से इन्हें दुख बहुत ज्यादा है अपने भाई का। व्याख्या देखिए इसमें, मैं इन लाइनों को दोबारा पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको। जथा पंख बिन खगत दीना, मन बिन फन करबर कर हीना। राम कहते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, नागमणि के बिना सर्प का कोई महत्व नहीं होता, और सूंड के बिना हाथी कमजोर और असहाय हो जाता है, वैसे ही हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है और दीनहीन हो जाएगा। यह उनके हृदय के लिए गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। मतलब ये लाइन जो है वो उनके हृदय की गहरी पीड़ा व्यक्त करती है। ये वाली पंक्ति आगे क्या कहती है? अगली पंक्ति में क्या बोला उन्होंने कि असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। राम कहते हैं कि यदि दुर्भाग्यवश उन्हें लक्ष्मण के बिना जीवित रहना पड़े तो उनका जीवन एक अभिशाप के समान होगा। मतलब अगर असमम जीवन बंधु बिन तो ही, कि तेरे बिना अगर, हे बंधु तेरे बिन अगर मेरा ये जीवन जीना पड़ा मुझे तो ये कैसा होगा मेरे लिए? बिल्कुल अभिशाप के जैसा होगा। यह पंक्ति राम के मन की अधीरता और उनके भाई के प्रति अटूट प्रेम दर्शाती है। अगली पंक्ति क्या कह रही है? जेहू अवध कवन मुंह लाई। अब अवध में का मोह लेके जाऊंगा, अवध में मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा, इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। नार हेतु प्रिय भाई गवाई। और लोग बात क्या कहेंगे कि अपनी नारी की खातिर इसने क्या गवा दिया? अपना हीरा जैसा भाई गवा दिया। तो ये मेरे ऊपर ऐसे लांछन भी लगेंगे। राम आत्ममंथन करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटना पड़ा तो मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा? लोग यही समझेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया, मैं कितना मतलबी स्वार्थी हो गया। यहां राम का समाज और अपने परिजनों के प्रति उत्तरदायित्व बोध झलकता है कि वो कितना समाज के प्रति और परिवार के प्रति कितना उत्तरदायित्व निभाते हैं। बरु अपजस सहते जग माही, नारे हानि विशेष क्षति नाही। हानि है, नारे हानि विशेष क्षति नाही। राम कहते हैं कि संसार में स्त्री की हानि इतनी बड़ी हानि नहीं होती, लेकिन लक्ष्मण जैसे सगे भाई का बिछो उनके लिए अपयश है और वास्तविक हानि का कारण बनेगा। यह पंक्ति राम के भ्रातृ प्रेम को सर्वोच्च स्थान देती है कि भगवान राम लक्ष्मण से कितना प्रेम करते थे। ये प्रेम झलकता है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक स्त्री की हानि उतनी बड़ी कोई विशेष हानि नहीं है जितनी बड़ी हानि एक भाई के चले जाने, सहोदर भ्राता के चले जाने वाली हानि है। तो जितनी हानि उन्हें सीता माता के जाने की हानि नहीं लग रही, उतनी हानि उन्हें पत्नी के जाने की उतनी बड़ी हानि नहीं लग रही जितनी हानि उन्हें अपने भाई के जाने की लग रही है।
काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भाव पक्ष क्या, राम के हृदय की व्याकुलता और भ्रातृ प्रेम है, लक्ष्मण के बिना जीवन की निरर्थकता बता रहे हैं वो। समाज में अपयश के प्रति राम की संवेदनशीलता है। शिल्प क्या है, चौपाई छंद का प्रयोग है, करुण रस की प्रधानता है, तत्सम और सरल शब्दावली है। बिंब योजना क्या है, पक्षी का पंख मतलब बिना पंख का पक्षी, सर्प की मणि, हाथी की सूंड जैसे बिंबों का प्रभावशील प्रयोग है। राम और लक्ष्मण के रिश्ते की गहराई को सजीव बनाने वाले बिंब हैं। और कठिन शब्द अगर देखें तो जथा मतलब जैसे, खग मतलब पक्षी, दीना मतलब दीनहीन, मणि मतलब नागमणि, फन मतलब सांप, करबर मतलब हाथी, कर मतलब सूंड, जियाब जीवित रखे, अवध मतलब अयोध्या, कवन मतलब कौन, मुंह मतलब मुंह बताइए आपको, गवाई मतलब खो दिया, बर मतलब चाहे, अपजस मतलब अपयस मतलब अपमान, विशेष मतलब विशेष, विशेष मतलब विशेष, क्षति मतलब हानि। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इन पंक्तियों का, इन पंक्तियों में श्री राम करुण हृदय का सजीव चित्रण हुआ है। वे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के प्रति गहरी चिंता और प्रेम प्रकट करते हैं। यह प्रसंग भ्रातृ प्रेम और त्याग और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध की महत्ता को उजागर करता है। अगली पंक्तियां देखिए, अगली चौपाई में क्या देखने को मिलता है हमें, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सिहई निठुर कठोर और मोरा, निज जननी का एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू का देहू ते जाई, उठ किन मोहे सिखावूं भाई। कठिन शब्द, अपलोक मतलब अपजस अपयश, शोक मतलब दुख शोक, सुत पुत्र, सहाय मतलब सहन करना, निठुर मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, निज मतलब अपनी, जननी मतलब माता, और कुमारा मतलब पुत्र, तात मतलब पिता, प्राण मतलब आधारा, प्राण आधारा मतलब जीवन का आधार, सौंपे सी मतलब सौंपा, गही पानी मतलब हाथ पकड़कर, और उतरू काहे देहूं क्या उत्तर दूंगा, उतरू कह देहूं मतलब क्या उत्तर दूंगा, उठ कहे मतलब उठ मतलब उठकर, और सिखावहूं मतलब बताओ। तो ये आप पढ़ लेना वर्ड मीनिंग। आगे देखिए, संदर्भ हमने पढ़ रखा है, वही है संदर्भ। आप प्रसंग देखिए इसका, लक्ष्मण की मूर्छा को देखकर श्री राम शोकाकुल होकर विलाप कर रहे हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वे अपनी माता सुमित्रा को क्या उत्तर देंगे। साथ ही वे स्वयं को माता सुमित्रा का विश्वास तोड़ने का अपराध का दोषी मान, कि वे अपने आप को भगवान श्री राम खुद को ही दोषी मान रहे हैं कि मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया, क्योंकि माता सुमित्रा ने तो मेरे हाथ में उसका हाथ इसलिए थमा दिया था क्योंकि उन्हें भरोसा था, पूरा भरोसा था। क्या भरोसा था कि श्री राम मतलब राम, मेरा राम लक्ष्मण को कुछ भी नहीं होने देगा, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ में लक्ष्मण का हाथ थमा दिया था पूरे भरोसे के साथ। व्याख्या समझिए आप, एक एक लाइन का अर्थ समझिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। राम कहते हैं क्या मुझे तुम्हारे जाने का अपयस और शोक दोनों सहने पड़ेंगे। मेरा यह कठोर और निष्ठुर हृदय शायद इसे सहन कर पाएगा, लेकिन मैं भीतर से टूट चुका हूं। यह वाक्य श्री राम के करुण भावों को उजागर करता है। निज जननी का एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। श्री राम लक्ष्मण को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी माता सुमित्रा के एकमात्र पुत्र हो और उनके जीवन का आधार हो, तुम्हारे बिना उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। मां के बिना पुत्र के बिना मां का जीवन तो बिल्कुल निरर्थक सा हो जाता है। सौंपे सी मोहित तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। मतलब राम कहते हैं कि माता सुमित्रा ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपते समय यह विश्वास किया था कि मेरे साथ रहकर तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक राम के साथ लक्ष्मण है, और सुखी रहोगे। लेकिन अब इस विश्वास को तोड़ने की स्थिति आ गई है, मैं क्या करूं, क्या जवाब दूंगा माता को। उतरू काहे देहूं तो ते ही जाई, मतलब उतरू काह देहूं ते ही जाई, मतलब मैं माता को क्या उत्तर दूंगा वहां जाके। उठ किन मोह सिखाऊं भाई, मुझे ये बात तो बता दे कि मैं माता को क्या उत्तर दूंगा वहां जाकर। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अयोध्या लौटकर माता सुमित्रा को तुम्हारे बारे में बताने जाऊं तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तुम ही उठकर मुझे बताओ कि मैं क्या कहूं। यह उनके मन की व्यथा और असहायता को व्यक्त करता है। तो काव्य सौंदर्य देखिए, भाव कैसा है, प्रभु राम के हृदय में गहरी पीड़ा है, सुमित्रा के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, भाई के प्रति प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव है, शिल्प पक्ष में चौपाई छंद है, और उसके अलावा करुण रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है, और सरल तत्सम शब्दावली से युक्त अवधि भाषा है। क्योंकि तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी, अवधि थी। आपको पता है ना तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी, अवधि थी, क्योंकि भगवान राम भी तो अवध में ही रहते थे, तो उनकी भाषा कौन सी थी, अवधि थी। और सूरदास जी की भाषा पूछे तो वो ब्रज भाषा थी। बिंब योजना सटीक है, इसमें सुमित्रा के प्रति उत्तरदायित्व का भाव है। अपयश और शोक की स्थिति में सजीव
सुख की स्थिति को सजीव बनाने के बिंब है इसमें। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चौपाई का? निष्कर्ष निकलता है इस चौपाई में श्री राम के हृदय में संवेदनशीलता, करुणा और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति गहरी चिंता का मार्मिक चित्रण हुआ। यह पंक्तियां भ्रातृ प्रेम, समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व और राम के आदर्श चरित्र को उजागर करती है। तो ये हमारा आधा पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। आधा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है, बची हुई जो चौपाइयां हैं वो कवर कर ली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आप इन चौपाइयों को अवश्य देख लें ताकि आपको पूरा का पूरा जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।